आइए, आज हम चलते हैं एक बहुत ही पुराने ज़माने में, एक ऐसी दुनिया में जहां जादू भी है, खजाना भी और ढेर सारी बहादुरी भी। जी हाँ, ये कहानी है मशहूर ज़माना अली बाबा और 40 चोरों की। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर चलते चलते कोई ऐसा खुफिया गार मिल जाए जो हीरों और सोने से लदा पड़ा हो? बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह लगता है ना? तो बस हमारी कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही एक हैरानकुन वाक़ये से होती है। तो किस्सा कुछ यूं है कि इस कहानी में दो भाई थे। एक तरफ था अली बाबा, एक गरीब मगर बहुत मेहनती और नेक दिल लकड़हारा, और दूसरी तरफ था उसका भाई कासिम, जो था को बहुत अमीर लेकिन दिल का उतना ही लालची। मतलब दोनों भाइयों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो हुआ यूं कि एक दिन अली बाबा मामूल के मुताबिक जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के भागने की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि अरे, ये तो कुछ 40 खौफनाक चोरों का ग्रोह है जो सीधा एक बड़ी सी चट्टान की तरफ बढ़ रहा है। बस ये देखते ही अली बाबा डर के मारे फौरन एक घने दरख्त के पीछे जा छुपा। और फिर जो अली बाबा ने अपनी आंखों से देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं आया। चोरों के सरदार ने एक जादुई मंत्र पढ़ा। उसने जोर से कहा, खुल जाओ सिमसिम, और वो भारी भरकम चट्टान किसी दरवाजे की तरह एक तरफ हट गई। ये तो खालिस जादू था। ऐसा कुछ अली बाबा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खैर, जैसे ही चोर वहां से गए, अली बाबा ने हिम्मत जमा की और धड़कते दिल के साथ वही जादुई अल्फाज दोहराए। गार के अंदर का मंजर देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अली बाबा लालची नहीं था। उसने सोचा कि बस अपनी जरूरत के मुताबिक ही कुछ लेगा, और इसने सिर्फ एक छोटी सी थैली सोने से भरी और चुपचाप वहां से निकल आया। मगर भाई, इतना बड़ा राज भला कब तक छुप सकता था? हुआ ये कि अली बाबा की बीवी को सोना तौलना था, तो वो अपने जेठ कासिम के घर से तराजू मांग लाई। अब कासिम की बीवी भी कम चालाक नहीं थी। उसने ये जानने के लिए कि आखिर ये लोग तौल क्या रहे हैं, तराजू के एक पलड़े के नीचे चुपके से थोड़ी सी मोम लगा दी, और बस काम हो गया। जब तराजू वापस आया तो उस पर सोने का एक सिक्का चिपका हुआ था, और यूं सारा भेद खुल गया। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है लालच के। जैसे ही कासिम को उस खजाने के बारे में पता चला, उसकी आंखें लालच से चमक उठें। उसके दिल में आया कि ये सारा का सारा खजाना तो बस उसी का होना चाहिए, और यही लालच था जो आगे चलकर उसे बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। कासिम से तो एक पल भी इंतजार ना हुआ। वो भागा भागा गार पहुंचा और अंदर जाते ही सोने और जवाहरात की थैलियां भरने में लग गया। लेकिन दौलत की चमक ने उसे ऐसा अंधा किया, उसे इतना हवास बाख्ता कर दिया कि वो बाहर निकलने के जादुई अल्फाज खुल जा सिमसिम ही भूल गया। अब वो अंदर ही फंस कर रह गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चोर वापस आ गए और उन्होंने कासिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब कासिम रात भर घर वापस नहीं आया तो अली बाबा बहुत परेशान हुआ। वो उसे ढूंढता हुआ उसी गार तक पहुंच गया। लेकिन वहां जो मंजर उसने देखा वो बहुत खौफनाक था। चोरों ने उसके भाई को मारकर वहीं छोड़ दिया था। एक तरह से ये एक वार्निंग थी कि उनके राज में घुसने की सजा मौत है। अब अली बाबा को एहसास हुआ कि वो और उसका पूरा खानदान कितने बड़े खतरे में पड़ चुका है। लेकिन जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, तब इस कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो इस कहानी का रुख ही बदल देती है। एक हकीकी हीरो, और उसका नाम था मर्जीना। वो कासिम के घराने की एक बांदी थी, लेकिन इतनी ज़हीन और बहादुर कि अकल दंग रह जाए। अब देखिए मर्जीना की जहानत। उसने फौरन एक मास्टर प्लान बनाया ताकि किसी को भी कासिम की मौत की असली वजह पता न चले। सबसे पहले तो उसने सब में ये बात फैला दी कि कासिम बहुत सख्त बीमार है। फिर वो एक दर्जी बाबा मुस्तफ़ा के पास गई और रात के अंधेरे में उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे घर लाई, ताकि वो कासिम के जिस्म के टुकड़ों को वापस सी दे। इस तरह सब यही समझेंगे कि कासिम की मौत तभी तौर पर हुई है। कमाल का मंसूबा था। दूसरी तरफ चोर जब वापस आए और उन्हें कासिम की लाश वहां नहीं मिली, तो वो समझ गए कि कोई और भी है जो उनका राज जानता है। उन्होंने उसी दर्जी को ढूंढ निकाला और उससे घर का पता उगलवा लिया। फिर एक चोर ने रात के अंधेरे में आकर अली बाबा के दरवाजे पर चौक से एक निशान बना दिया, ताकि अगले दिन वो सब आकर आसानी से घर पहचान लें और बदला ले सकें। लेकिन इन चोरों को क्या पता था कि इनका मुकाबला किससे है। मर्जीना की तेज नजरों ने वो निशान देख लिया, और जानते हैं उसने क्या किया? उसने उसी चौक से मोहल्ले के हर एक घर के दरवाजे पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना दिया।
जरा सोचिए चोरों का हाल जब वो अगले दिन वापस आए। हर दरवाजे पर वही निशान। वो तो बुरी तरह चकरा कर रह गए और उन्हें असली घर मिल ही नहीं सका। चोरों ने भी हार नहीं मानी। इस बार एक दूसरा चोर आया। उसने सोचा, चाक का निशान तो मिट सकता है, मैं कोई पक्का निशान लगाता हूं। और उसने दरवाजे के पास जो पत्थर की सीढ़ी थी उससे एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया। मगर मर्जीना तो उनसे 2 कदम आगे थी। उसने ये निशान भी देख लिया और इस बार उसने क्या किया? जी हां, बिल्कुल वही जो सोचा जा रहा है। उसने मोहल्ले के हर घर की पत्थर की सीढ़ी से वैसा ही एक टुकड़ा तोड़ दिया। चोर जब आए तो एक बार फिर अपना सर पकड़कर रह गए। मर्जीना की जहानत ने उन्हें फिर से हरा दिया था। 2 बार नाकाम होने के बाद चोरों का सरदार गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने फैसला किया कि बस बहुत हो गया, अब ये काम वो खुद अपने हाथों से करेगा। और इस बार उसने एक ऐसा खतरनाक और आखिरी जाल बिछाया जिससे बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था। तो सरदार ने भेस बदला। वो एक तेल का ताजिर बनकर अली बाबा के घर पहुंचा और रात गुजारने की इजाजत मांगी। वो अपने साथ तेल के 38 यानी 38 बड़े बड़े मटके भी लाया था। देखने में तो लगता था कि सब में तेल है, लेकिन हकीकत ये थी कि सिर्फ एक मटके में तेल था और बाकी के 37 मटकों में उसके खूनखार चोर छुपे बैठे थे, हमले के इशारे का इंतजार कर रहे थे। घप अंधेरी रात थी। मर्जीना के चिराग में तेल खत्म हो गया तो उसने सोचा कि मेहमान के मटकों में से थोड़ा सा ले लेती हूं। वो चुपके से एक मटके के पास गई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची उससे अंदर से एक दबी दबी आवाज सुनाई दी। कोई सरगोशी कर रहा था। क्या वक्त हो गया है? बस एक लम्हे में मर्जीना सारा खतरनाक मंसूबा भांप गई। ऐसे में कोई और होता तो शायद डर के मारे चीख पड़ता, लेकिन मर्जीना ने जरा भी शोर नहीं मचाया। वो बिल्कुल खामोशी से बावर्ची खाने में वापस गई, एक बहुत बड़े बर्तन में तेल को खूब गर्म किया जब तक कि वो उबलने न लगा, और फिर एक एक करके उन तमाम 37 मटकों में वो खौलता हुआ तेल डाल दिया। इस एक लड़की ने अपनी समझदारी और बहादुरी से उस रात पूरे खानदान को मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चोरों का सरदार इस रात अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था। वो बदले की आग में जल रहा था। कुछ अरसे बाद वो एक बार फिर भेस बदलकर लौटा, इस बार एक अमीर सौदागर के रूप में। उसने चालाकी से अली बाबा के बेटे से दोस्ती कर ली और एक दिन मेहमान बनकर उनके घर खाने पर आ पहुंचा, अपने आखिरी इंतकाम का इरादा लिए। लेकिन भला वो मर्जीना की उकाबी नजरों से कैसे बच सकता था? मर्जीना ने उसे दिखते ही पहचान लिया। उसने अली बाबा से मेहमानों के सामने रक्स पेश करने की इजाजत मांगी। हाथ में एक तेज धार खंजर लेकर वो नाचने लगी। उसका रक्स तेज से तेजतर होता गया और फिर सही मौका देखते ही पलक झपकते में उसने वो खंजर सीधा उस भेस बदले सरदार के दिल में घोंप दिया। जब अली बाबा को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो मर्जीना की बहादुरी और वफादारी पर हैरान रह गया। उसने ना सिर्फ मर्जीना को गुलामी से आज़ाद कर दिया, बल्कि उसे अपनी बहू बना लिया और उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। अब गार का राज हमेशा के लिए महफूज था और अली बाबा का खानदान अमन और खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। तो ये थी कहानी अली बाबा और 40 चोरों की। लेकिन एक सवाल तो जहन में आता है, कहानी का नाम तो अली बाबा पर है, लेकिन इस पूरी दास्तान का असल हीरो, हकीकी हीरो कौन था? वो अली बाबा जिसे किस्मत से खजाना मिल गया, या फिर वो बहादुर, ज़हीन और वफादार मर्जीना जिसने अपनी अक्ल से बार बार एक पूरे खानदान को यकीनी मौत से बचाया? ये फैसला हम सबको खुद करना है।